फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। चलिए आज हम लोग करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है हमारा सॉल्यूशन। आज उसका हम लोग करेंगे लास्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1.41। ओके गाइस, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो गाइस क्वेश्चन में हम लोग को क्या बोल रखा है, डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसोल्विंग 25 मिलीग्राम ऑफ K2SO4 2 लीटर ऑफ द वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस एज्यूमिंग इज कम्प्लीटली डिसोशिएट। ओके गाइस, तो एक बात मैं बताऊँ, जब तक मैं यहाँ तक क्वेश्चन पढ़ रहा था तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था। बाकी जब मैंने यहाँ से क्वेश्चन पढ़ा तो जब मेरा मूड खराब हो गया। वो कैसे खराब हुआ, चलिए मैं आपको बताता हूँ। हम लोग को बोला है कि तुम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर को कैलकुलेट करो, मतलब हम लोग को सीधे सीधे पता चल गया कि हम लोग को ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड करना है। पर हम लोग को जब हम लोग डिजोल्व किया 25 मिलीग्राम K2SO4 को किसके 2 लीटर वॉल्यूम के अंदर, वाटर वाले सॉल्यूशन के अंदर डिजोल्व किया इतने टेम्परेचर के ऊपर, तो हम लोग को बोला कि वो कंप्लीटली डिसोलिएट हो गया होगा। अज्यूम करो ऐसा कंप्लीटली डिसोलिएट हो गया होगा। अगर यहाँ डिसोसिएशन की जगह एसोसिएट का वर्ड आ जाता तो भी प्रॉब्लम थी। क्यों प्रॉब्लम थी? जब भी आपको एसोसिएशन, डिसोसिएशन, एसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट क्वेश्चन में ये चार टर्म दिखे तो आप समझ जाए कि वहाँ पर आई वरना वांट ऑफ फैक्टर निकालना हमें जरूरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम लोग को कंप्लीटली डिसोसिएशन और कंप्लीटली एसोसिएशन वांट ऑफ फैक्टर से ही पता चलता है। तो हम लोग को यहाँ अब एज्यूम करना है कि वो जाकर कंप्लीटली डिजोल्व हो गया है या नहीं हुआ है। ओके गाइस, बॉन्ड ऑफ फैक्टर हम लोग को अब निकालना पड़ेगा। तो वो कैसे निकालते हैं वो भी देखते हैं। सबसे पहले ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला लिखते हैं, उसके हिसाब से देखते हैं हम लोग को क्या सोल्व करना है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का सबसे पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, उसके बाद हम लोग गिवन डेटा लिखेंगे। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला C/R/T। ये डिसोसिएशन वर्ड आ गया तो हम लोग को आई भी मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा अब। ओके गाइस, तो चलिए गाइस, अब यहाँ से हम लोग फॉर्मूला तो पता चल गया। आप चलिए सबसे पहले गिवन डेटा लिखते हैं, वो भी तो इम्पोर्टेंट है, वो भी तो समझना है हमें। तो गिवन चीज़ हमारे पास क्या क्या दे रखी है देख लेते हैं। तो गिवन मास हम लोग को दे रखा है 25 मिलीग्राम, मिलीग्राम इंटू 10⁻³ इज अ ग्राम। हम लोग ने ग्राम में कन्वर्ट कर लिया डायरेक्ट। ओके गाइस, डायरेक्ट। अब वॉल्यूम दे रखा है हम लोग को 2 लीटर। ओके गाइस, 2 लीटर। उसके बाद हम लोग को यहाँ आर की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले क्वेश्चन में देखते हैं, टेम्परेचर दे रखा है 25 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, पर डिग्री में नहीं चलेगा। तो 273 प्लस 25, जब टेम्परेचर हम लोग निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा गाइस? 298 केल्विन। केल्विन में चाहिए हम लोग को, डिग्री में नहीं चाहिए। केल्विन में हो गया, लीटर में हो गया। उसके बाद हम लोग को गाइस आर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन में आर भी है। तो आर कितना लेंगे गाइस हम लोग यहाँ पर? 0.0821 जो चलता है हमारा वही लेंगे। ओके गाइस, तो ये हो गया। अब उसके बाद हम लोग को यहाँ कंसंट्रेशन की टर्म दिया। कंसंट्रेशन क्या होती है गाइस? व्हाट इज कंसंट्रेशन? कंसंट्रेशन इज द नंबर ऑफ मोल डिजोल्व इन ए लीटर सॉल्यूशन, या जितने भी लीटर सॉल्यूशन में उसमें। तो जो कंसंट्रेशन हमारी होती है गाइस, तो मोल बाय वॉल्यूम होती है गाइस। ओके, तो मोल बाय वॉल्यूम इंटू आर इंटू टी इंटू आई। ओके गाइस, तो यहाँ से हम लोग को चाहिए मोल्स। वॉल्यूम है हमारे पास, आर है, टी, आई भी चाहिए हम लोग को। तो गाइस चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किस पे? आई पे बात करते हैं। मोल्स तो आप सभी को निकालते आते हैं, गिवन मास अपन मोलिकुलर मास। तो आई की बात करते हैं। तो हम लोग को बोला अज्यूम करोगे कंप्लीटली डिसॉल्व हो गया। तो चलिए आई की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ हम लोग K2SO4 हम लोग को दे रखा है। तो K2SO4 जब हमारा डिसोशिएट होगा तो हम लोग इसको वाटर में जब डिसोशिएट करेंगे तो 2K प्लस में प्लस SO4 माइनस में जाके टूटेगा। ओके गाइस, तो यहाँ पर डिसोसिएशन कितना हो रहा है? यहाँ पर K2 बन रहा है और यहाँ पर क्या बन रहा है? 1 बन रहा है। तो मतलब इनडायरेक्टली आई की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी? 3। क्योंकि ये कितने पार्ट में टूट रहा है? डिसोशिएट कितने पार्ट में हो रहा है? 3 पार्ट में हो रहा है। आई की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 3। अगर ये हमारा दूसरा होता, CCl2 होता, मतलब CCl2, देखिए यहाँ पर CCl2, तो इसकी वैल्यू क्या होती है गाइस? Ca एक पार्ट में टूटता, Ca2 प्लस में टूटता और 2Cl माइनस टूटा, तो ये 2 और ये 1, तो हमारे पास आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। CCl के लिए भी 2 हो जाएगी। अब जान लीजिए KCl आ गया। KCl की बॉन्ड ऑफ फैक्टर की वैल्यू क्या होगी? जब KCl डिजोल्व होगा तो K प्लस Cl माइनस में डिजोल्व होगा, तो K भी 1 बना और Cl भी 1 बना, तो उसकी बॉन्ड ऑफ फैक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। मतलब जितने पार्ट में डिसोसिएट हो रहा है उतनी क्या हो जाएगी? हमारी आई की वैल्यू हो जाएगी। ओके गाइस, ये क्वेश्चन जानने की ऐसी ट्रिक होती है, समझने की ट्रिक होती है। इसको फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। बाकी क्यों फॉर्मूला लगाए हम लोग? हम लोग को पता है कि इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। एग्जाम में भी आप इसी करके आओ, कोई कुछ नहीं बोलेगा आपको। ओके गाइस, तो चलिए आई की वैल्यू भी हम लोग को पता चल गया। मोल्स निकाल लेते हैं। तो मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है गाइस? गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास। तो मोलिकुलर मास हम लोग को यहाँ किसका चाहिए? K2SO4 का चाहिए। तो K2SO4 का मोलिकुलर मास निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो हमारे पास K2SO4, तो जो पोटेशियम है, पोटेशियम का मास कितना होता है गैस? 39। और जो सल्फर होता है उसका गैस कितना होता है? 32। ऑक्सीजन जो होती है वो हमारे पास कितनी होती है? 16 ग्राम की। तो ये जब इसका हम लोग ये फॉर्मूला पुट करेंगे तो जो हमारा मोलिकुलर मास जो हमारा निकल कर आएगा एज किसका? हमारा K2SO4 का 174 ग्राम पर मोल निकल कर आएगा।
अब पूछना मत ये कैसे आ गया, मैंने बहुत सारी वीडियो में आपको बता चुका हूँ, जब से हम लोग करें, जब पूरी बहुत सारी वीडियो में आपको बताया कि मोलिकुलर मास कैसे निकालना है। K2 है तो 39 + 39 + 32 और 4 बार 16 को प्लस करना है, तो पूरा हमारा मोलिकुलर मास इतना निकल के आएगा एग्जिट। ओके गाइस, तो चलिए हमारे पास मोलिकुलर मास निकल गया, मोल्स निकालते हैं। तो मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास हमारे पास कितना है 25 × 10⁻³ 25 × 10⁻³ अपन मोलिकुलर मास अब भी निकाला 174। जो मोलिकुलर मास होता है होगा हमारा कितना 174। तो यहाँ पर हमारे क्या निकल कर आ चुके हैं गाइस, मोल्स निकल कर आ चुके हैं। इसका सोल्यूशन नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट मोल्स की वैल्यू पुट करेंगे क्योंकि हम लोग को थोड़ा कैलकुलेशन में ईजी होगा। ओके गाइस, तो चलिए मोल्स की वैल्यू भी आ चुकी है। अब ऑस्मोटिक प्रेशर हम लोग को ईजिली निकालना है, कैसे निकालते देख लेते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है, मोल्स कितने हैं हमारे पास 25 × 10⁻³ अपॉन 174 लिख दो। ओके गाइस, वॉल्यूम हमारे पास कितने है गाइस 2 लीटर वॉल्यूम है, 2 लीटर वॉल्यूम है इनटू आर की वैल्यू गाइस हमारे पास कितनी है 0.0821 इनटू टी टेम्परेचर हमारे पास कितना है 298 इनटू आई की वैल्यू हमारे लोग ने अब भी निकाली, कितनी है गाइस 3i। ओके, तो जब हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे, ओके गाइस, जब हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर निकालेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 5.87 × 10⁻³ ATM। ओके गाइस, ऑस्मोटिक प्रेशर हमारा कितना आ गया ATM में। ऑस्मोटिक प्रेशर हम लोग को फाइंड करने के लिए बोला था, हम लोग ने इजीली फाइंड करके बताया। ये वाला स्टेप आप याद रखेंगे, मैंने आपको एक एग्जांपल ही बताया और KCl का भी बताया। आपको कुछ भी देते तो आपको क्या करना है, जो कंपाउंड दिया उसको 2 पार्ट में तोड़ना है और देखना है कितनी कितनी क्वांटिटी में बन रहा है। जितनी क्वांटिटी में बन रहा होगा वो हमारी क्या हो जाएगी आई की वैल्यू हो जाएगी। ओके गाइस, तो चलिए हमारा आज का सेकंड चैप्टर है वो हमारा फिनिश हो गया। और मैं आपको याद दिला रहा हूँ, आपको सेकंड चैप्टर में अगर कुछ भी डाउट हो, किसी भी क्वेश्चन के रिलेटेड डाउट हो, मैंने हर क्वेश्चन पे वीडियो बनाया हो। ओके गाइस, तो किसी भी क्वेश्चन के रिलेटेड आपको डाउट हो तो मुझे आप कमेंट करो, आपके कमेंट का आपको बहुत जल्दी रिप्लाई मिलेगा। ओके गाइस, बहुत स्पीडली रिप्लाई मिलेगा क्योंकि हम लोग आपके लिए टाइम वेस्ट नहीं करते, आपका टाइम वेस्ट नहीं करते, आपको ईजिली जो भी चीज़ें आपको चाहिए आपको सीधेली प्रोवाइड कर देते। अगर आप कोई बोलोगे जिस टॉपिक पे आपको वीडियो बनानी है तो उस टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे, आप सिर्फ आप गाइस हम लोग को बोलो। ओके गाइस, तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड लोगों के साथ शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर के अंदर अब, है ना। चलिए मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।